Hello guys, welcome to C++ tutorial series. This is our first program. Suppose आप अभी C लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं C++ और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखिए, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम और इसमें हम आपको बताएंगे कि C++ में कैसे जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ओपन करेंगे, फाइल न्यू एंड सोर्स फाइल। उसके बाद इसमें आपने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स सबसे पहले इंक्लूड करनी होंगी। हेडर फाइल्स जो होती हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उनकी जो डिक्लेरेशंस है और डेफिनेशंस है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। तो इस में हम मुख्तलिफ़ किस्म के हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे। जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। बट स्टार्ट में आप ये दो फाइलें जो है वो ज़रूर इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेसिक आपके फंक्शंस हैं आप उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक जो दो हेडर फाइल्स हमने stdio.h फाइल एंड iostream.h मुख्तलिफ आपके पास वर्जन्स में आप .h भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं iostream सिर्फ यूज़ होगी, इंक्लूड होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस ये डेफिनेशंस भी इस्तेमाल करेंगे। एंड यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है शुरू होगा। हर प्रोग्राम में आपने इन फाइल्स को इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हमारे पास C++ का जो प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर कंपोजिट होता है। तो इसमें जो एक फंक्शन है सबसे पहले वो मेन फंक्शंस होता है। तो हर फंक्शन जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे कि जो वो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो इंट लिखा है इसका मकसद ये है कि यहाँ पे इंट लिखने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है मेन फंक्शन जो हमें जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। सो यहाँ पे हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और फंक्शन जो है वो ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और इसके दरमियान दिस इज़ द बॉडी ऑफ द फंक्शन और इसमें जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपने इसी फंक्शन के इसी बॉडी के अंदर जो है वो लिखनी होगी। सपोज सबसे पहले जो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट होगी। सी आउट बॉयज़ ये एक सी आउट जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको आउटपुट के लिए आप यूज़ करते हैं और जब भी आपने कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर आपने आउटपुट करनी हो, जस्ट लाइक कोई मैसेज आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो आप सी आउट स्टेटमेंट जो है वो इस मकसद के लिए यूज़ करेंगे। सी आउट लिखा जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो है लेस देन का जो सिंबल होता है वो 2 टाइम आप इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आपने कोई भी जो मैसेज डिस्प्ले करना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे हम हेलो सी जो है वो इसमें लिख देते हैं। नाउ हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कोलन लगाया जाएगा। हर स्टेटमेंट सेमी कोलन के ऊपर जो है वो ख़त्म होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो है हर स्टेटमेंट के आखिर में इस तरह से एक सेमी कोलन लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट होगी, बस हमारा पास ये प्रोग्राम इतना छोटा सा प्रोग्राम, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं और उस स्टेटमेंट का मकसद है कि स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले कर दो और वो मैसेज होगा हेलो सी। सो एक्चुअली हेलो C++। सो यहाँ पे हम जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वो प्रोग्राम के आखिर में रिटर्न स्टेटमेंट होगी। रिटर्न स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट का जो मकसद है वो ये है कि जी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमने कहा है मेन फंक्शन ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो लास्ट में हमने इसलिए एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न की है ताकि जो शुरू में हमने बात की थी उसके ऊपर जो है ये फंक्शन जो है वो पूरा उतरेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया जाएगा, मशीन कोड में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए आप एग्जीक्यूट मेन्यू और यहाँ पे आप कंपाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। सो नो F9 की आप प्रेस कर सकते हैं। कंपाइल ये हमसे नाम मांगेगा। सो हम इसको फर्स्ट प्रोग्राम
हम इसको नाम दे देते हैं सेव एंड नाउ कंपाइल। सो जब के कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास देखें कोई भी एरर जो है वो आपके पास नहीं आया। सो अगर आप यहाँ पे कोई मिस्टेक करेंगे, लेट्स से ज्यूम करते हैं कि हम अगर ये वाला सेमीकोलन यहाँ पे नहीं डालते, हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो एरर देगा, और ये एरर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है और वो आपसे कह रहा है कि लाइन नंबर 9 पे कि यहाँ पे एक सेमीकोलन होना चाहिए। इट्स मीन बिकॉज ऑफ दैट कि इससे पहले वाली लाइन टर्मिनेट नहीं हुई, तो यहाँ पे ये लाइन दूसरी शुरू हो गई, तो यहाँ पे इसके स्टार्ट में सेमी, तो इसके एंड में हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए। यहाँ पे हमने लगा लिया, और यहाँ पे आपने देखा कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे रिटर्न से पहले जो स्टेटमेंट है वो एंड होनी चाहिए सेमीकोलन के साथ। अभी आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको ये एरर जो है वो नहीं आएगा। सो अभी हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये देखें ये प्रोग्राम हमारे पास जो है कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। सो इसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको रन करेंगे। सो आप स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि आपको हेलो C++ जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ गया। सो हमारा आउटपुट जो है वो परफेक्टली वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नाउ अगर हम यहाँ पे एक और सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सी आउट, सो थैंक्स एंड सेमीकोलन। सो अगेन कंपाइल। हर प्रोग्राम को जब आप उसमें चेंजिंग करेंगे तो उसको दोबारा कंपाइल करें। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। सो नो वी कंपाइल एंड रन। सो हेलो C++ एंड थैंक्स। सो ये हमारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक ही लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर हम इनको अलग-अलग लाइन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पे हम जो है एंड एल का यूज़ करेंगे। एंड एल जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एल स्टेटमेंट्स को, और इसके आगे हम सेमीकोलन लगा देंगे। सो एंड एल बेसिकली एक जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन जो है वो ब्रेक करता है। यहाँ पे आपको ब्रेक देगा और फिर आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सो यहाँ पे हमने एंड एल का जो है वो काम कर दिया है। जो एंड एल हम लिखेंगे एंड कंपाइल। सो इट्स ओके एंड नो रन। सो हेलो C एंड थैंक्स। तो गाइस हम इसमें ये देखेंगे कि आपने अलग-अलग लाइंस के ऊपर ये जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो आप एक ही लाइन के ऊपर भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमने अगर दो मैसेज डिस्प्ले करने हैं, सो हम दोनों डिस्प्ले करते हैं। उससे पहले हम एंड एल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, हेलो C प्रिंट होगा। एंड एल जो है स्टेटमेंट हमें नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी, ब्रेक करेगी सी आउट स्टेटमेंट को, और उसके बाद दूसरा मैसेज जो है वो थैंक्स जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इन द एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम सेमीकोलन जो है वो यूज़ करेंगे। सो एग्जीक्यूट, रन एंड कंपाइल, and you can see hello C and thanks। गाइस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के स्केप सीक्वेंसेस जो कि आपके कंट्रोल करते हैं आपकी कर्सर की मूवमेंट को एंड डिफरेंट चीज़ों को। जैसे कि अगर आप साथ साथ कोई ऑडियो बेल देना चाहते हो, जैसे कि डिस्प्ले हो जब मैसेज तो एक आवाज़ सी आए, तो आप जो है वो जो है \A इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो नो we use \A in the end of this। so now again less than and \A। जो भी हम स्केप सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे ये डिफरेंट किस्म के स्केप सीक्वेंसेस हैं। इनके लिए आप C++ के हमारे नोट्स जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको डाउनलोड करें और उसमें रीड करें। डिफरेंट किस्म के स्केप सीक्वेंसेस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है आउटपुट स्टेटमेंट के साथ। आप यहाँ पे देखें, हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। इट्स ओके एंड नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। सो लिसन। सो एक बीप आपको सुनाई दी, ये बीप जो है वो /h की जो है वो वजह से आपको यहाँ पे सुनाई दे रही है। सो आप डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एंड एल की बजाय यहाँ पे आप यूज़ करते हो \T। सो \T हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको हम कंपाइल करेंगे और इसको हम रन करेंगे। सो बेसिकली \T जो है वो आपको जो है टैब जो है वो प्रोवाइड करती है हेलो C एंड टैब्स, यानी कि 6 करैक्टर का आपके पास जो है फासला होगा, और फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो थैंक्स डिस्प्ले होगा। एंड ये आप डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप /n यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट को इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो सी आउट इज़ अ स्टेटमेंट which is used for
गिविंग आउटपुट। तो आप सी आउट के ज़रिए से अपना आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।